Question 38. Carom board is a very popular game. The board is a square of side length 65 cm. It has circular pockets in each corner. तो हमारे पास एक कैरम बोर्ड है जिसकी विड्थ और हाइट 65 सेंटीमीटर है और हर एक कॉर्नर पर एक सर्कुलर पॉकेट है. अंश स्ट्राइक्स अ डिस्क केप्ट एट पोजीशन पी विद अ स्ट्राइकर. अब पोजीशन पी पर एक डिस्क रखी थी जिसे अंश ने स्ट्राइक किया विद अ स्ट्राइकर कुछ इस तरह. द डिस्क हिट द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड एट आर. तो वो डिस्क यहाँ से होकर इस ए बी साइड वाली बाउंड्री पर हिट करी आर पॉइंट पर और यहाँ पे एंड गो स्ट्रेट टू द पॉकेट एट कॉर्नर सी. यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके सीधे कॉर्नर सी वाले पॉकेट में चली गई. इट इज़ गिवन दैट पी एस इज 9 सेंटीमीटर. पी एस यानी कि जो डिस्क थी उसकी दूरी साइड ए डी से 9 सेंटीमीटर है. पी क्यू इज़ 35. साइड ए बी से उस डिस्क की दूरी 35 सेंटीमीटर है. बी आर को एक्स मान लिया है और एंगल पी आर क्यू को अल्फा ये वाला और एंगल सी आर बी को थीटा मान लिया है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल सी आर टी यानी कि एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल सी आर टी. प्रूफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड दैट नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा आर और क्योंकि हमें पता है आई इक्वल्स टू आर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो बचा हुआ एंगल है क्योंकि नॉर्मल तो 90 डिग्री एंगल बनाती है प्लेन से तो एंगल आई प्लस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90. सिमिलरली एंगल आर प्लस थीटा की वैल्यू भी 90 होगी क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा आई प्लस अल्फा माइनस आर माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0. अब आई और आर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. हेंस अल्फा वुड बी इक्वल टू थीटा. देयरफॉर बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूव कर दिया अल्फा इज थीटा. सेकंड इज प्रूव दैट triangle PQR is similar to triangle CBR given that PQ is perpendicular to AB. अब हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल PQR ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBR और हमें दिया है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB. सो ये वाला एंगल 90 डिग्री है. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने ऑलरेडी ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है और क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और कैरम बोर्ड भी एक स्क्वायर है तो एंगल CBR भी 90 डिग्री होगा. हेंस हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सेकेंड वाले क्वेश्चन में बाय एंगल क्राइटेरिया एंगल CBR इज इक्वल्स टू एंगल PQR क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है और अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा. हेंस ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBR. थर्ड, फाइंड x यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा. इसका मतलब PQ upon CB would be equal to QR upon BR would be equal to PR upon CR. ये होगा. हमें PQ और CB की लेंथ पता है. PQ is 35 and CB is 65. QR की लेंथ. अब QR की लेंथ कैसे पता लगाएं? हमें पता था कि ये टोटल लेंथ जो है वो 65 है क्योंकि ये एक स्क्वायर बोर्ड है तो 65 एंड 65. इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ है अगर ये लेंथ x है तो ये हो जाएगी 65 माइनस एक्स और अगर ये लेंथ 65 माइनस एक्स है और ये वर्टिकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो इसमें से अगर हम 9 भी हटा दें तो हमें QR की लेंथ मिल जाएगी. इसका मतलब QR की लेंथ होगी 65 माइनस एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय BR की लेंथ. BR की लेंथ है x. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो ये हो जाएगा 35x इज इक्वल्स टू 65 माइनस 9 56 माइनस x इंटू 65. 5 7s are 5 1s are 5 3s are. तो 7x इज इक्वल्स टू 56 इंटू 13 माइनस 13x यानी 20x is equals to 56 into 13. So 10 2 8 5 1 4. So x is 14 into 13 upon 5. 5 2s are 5 6 are. So 14 and 26. 6 4s are 24. 2 4s are 8 and 2. So 4 6 3.
So x is approximately equal to 36.4 centimeters. तो by using similarity of these two triangles, x की वैल्यू है 36.4 सेंटीमीटर. Now इसका और वाला पार्ट कह रहा है कि if area of triangle PQR upon area of triangle CBR is P squared upon CB squared, PQ squared upon CB squared, then find the value of x. तो ये भी सिमिलैरिटी ही है एक तरीके की कि एरिया का रेशो उनकी साइड्स के स्क्वायर्स के रेशो के बराबर है. तो फोर्थ में मतलब ये पार्ट ए था थर्ड के पार्ट बी में हम ये कर सकते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो पी क्यू आर का एरिया होगा हाफ इंटू बेस यानी पी क्यू इंटू हाइट यानी आर क्यू और क्यू आर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस इज सी बी इंटू हाइट इज बी आर. क्योंकि बेस और हाइट ये भी हम ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं. हमें सिर्फ वो दो एडजेसेंट साइड्स लेनी होती हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो. तो बेस ये भी हो सकता है और ये भी, और इसमें भी बेस ये भी हो सकता है और ये भी. तो हाइट वुड बी इंटरचेंज्ड. तो एरिया का फॉर्मूला दिया है पी क्यू स्क्वायर्ड अपॉन सी बी स्क्वायर्ड. अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सिमिलरली ये भी हमें डायरेक्टली यही चीज़ मिल गई कि पी क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी आर. तो इससे भी डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36.4 सेंटीमीटर्स. तो ये चारों थे इस क्वेश्चन के लिए आंसर्स.